हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर्स। वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, इनको पहचानने का हम सरल से सरल तरीका पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें वर्ग संख्या। वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, इनको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। वर्ग संख्या किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग संख्या कहते हैं दोस्तों। वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं, है ना। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही गुणनफल उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाता है। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने मान लिया कोई संख्या लिया 5। अब परिभाषा के अनुसार 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल मिलेगा 25। ठीक है, तो 25 जो गुणनफल प्राप्त हुआ यही 25 जो है 5 का वर्ग संख्या कहलाएगा। हम 25 को पूर्ण वर्ग संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि 25 5 का क्या है, वर्ग है। यानी कि 5 को जब हम आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने मान लिया एक संख्या 3। अब परिभाषा के अनुसार फिर 3 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही गुणनफल उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक है, तो 3 को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो 9 किसका वर्ग संख्या है, 3 का। यानी कि हम 3 का जब वर्ग करते हैं, 3 का आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 4 का हो जाएगा 16, 6 का हो जाएगा 36। ठीक है, तो 25, 9, 16, 36 इन सभी गुणनफल को हम पूर्ण वर्ग संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी संख्या है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। तो आप लोगों को वर्ग संख्या स्क्वायर नंबर्स क्या होता है इसका परिभाषा आसानी से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि वर्ग संख्याओं को हम मतलब कोई भी संख्या दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द प्राइम मल्टीपल फैक्टर। इस विधि के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। इस विधि में क्या करना होता है, दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करके क्या करते हैं दोस्तों, इस विधि में दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बनाते हैं। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया एक संख्या 144। अब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताना है कि 144 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बहुत ही सरल है, इस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, तो 2 से जा रहा है, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 18। अब 3 से जाएगा 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 3। इस जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो शेषफल 1 के आने तक हम क्या करते हैं, जो संख्या रहता है उसको भाग देते हैं। ठीक है, अब हमें जो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं। तो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वो इस प्रकार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यानी कि जब हम इस अभाज्य गुणनखंड में जो प्राप्त हुआ संख्या इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमें 144 ही प्राप्त होगा। अब देखो हमें क्या पता करना है कि 144 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन जाते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या कहलाते हैं। तो क्या करना है मित्रों, यहाँ पर समान देखो 2 समान अंक का एक पेयर बनेगा। ठीक है, 2 समान अंक का देखो 2 ही समान अंक को लेंगे और उसका एक पेयर बना है। तो देखो 2 एक ये वाला 2 हो गया, ये वाला 2, इसका एक पेयर बना। ठीक है, अब इस वाले 2 का भी पेयर बना और यहाँ 3 का पेयर बना। यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है उन सभी का
पेयर बन रहा है आपस में। ठीक है, तो 144 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या प्राप्त हुआ उन सभी का समान पेयर बन रहा है, समान संख्या, समान अंक वाला। ठीक है, 2 का 2 के साथ एक पेयर बना, इस 2 का भी इस 2 के साथ एक पेयर बना, और 3 का भी 3 के साथ एक पेयर बना। ठीक है, तो 144 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मान लो यहाँ पर किसी मतलब अगर पेयर नहीं बनता, ठीक है, कोई भी एक संख्या ऐसे रह जाता कि जिसका पेयर नहीं बनता, तो हम इसको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड में जितने भी संख्या प्राप्त है उनका पेयर बन रहा है, तो हम 144 को पूर्ण वर्ग संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में अगर पेयर बन रहा है संख्याओं का, तो हम उसको पूर्ण वर्ग संख्या बोल सकते हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे 252। अब 252 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के यह बताना है कि जो 252 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब सीधे ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, अब सीधे 7 से जाएगा। ठीक है, फिर शेषफल 1 आया, यहाँ तक भाग समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, 252 का जो अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या प्राप्त हो कुछ इस प्रकार है, इसको हम ठीक उसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, 252 का जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 नहीं 7। ठीक है, 7। तो 252 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम मल्टीपल फैक्टर करने पर हमें जो संख्या प्राप्त हुआ कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब हमें क्या है, 2 अंक का मतलब 2 अंक का पेयर बनाना है ना, समान अंक का पेयर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 2 और 2 आपस में समान है, और 2 देखो 2 ही अंक है, देखो जो 2 और 2 समान अंक है और 2 ही अंक का पेयर बनाना है, तो 2 का अपना एक पेयर बन गया, 3 का भी अपना एक पेयर बन गया। लेकिन यहाँ 7 का पेयर नहीं भर रहा है। ठीक है, यहाँ 7 का जोड़ा नहीं भर रहा है, इसलिए हम 252 को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोल सकते। पूर्ण वर्ग संख्या तब कहलाएगा जब किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उस अभाज्य गुणनखंड में जो हमें संख्या प्राप्त हुआ है उन सभी का पेयर बनना चाहिए, तभी हम उस संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 का तो पेयर बन रहा है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 का भी आपस में पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हम 252 को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये बता सकते कि जो संख्या वो पूर्ण संख्या है या नहीं। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिना सॉल्व किए ये बता सकते हो कि जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक है, तो पहला ट्रिक यही है, कोई भी संख्या हो सकता है जिनके इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है या 0 है, सिंगल 0। ठीक है, कोई भी संख्या जिनका यूनिट डिजिट 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा या सिंगल 0 होगा, डबल 0 हो सकता है, सिंगल 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये सभी संख्याएं हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। जैसे हम बात करें 1227, देखो इसकी इकाई में 1227 की इकाई में 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप इसकी सिर्फ इकाई के अंक को देखकर आप बता सकते हो कि जो संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो 1227 देखो इसका इकाई अंक 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार 790 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके इकाई में सिंगल 0 है। ठीक उसी प्रकार 1482 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसकी इकाई में यूनिट डिजिट जो है 2 है। उसी प्रकार हम बात करें 8123, इसकी यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है या 0 है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। मतलब ये है, अगर इन अंकों को छोड़कर कोई अलग संख्या है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 400 देखो इसके
इसके पीछे में 2 जीरो है, सिंगल जीरो नहीं है, डबल जीरो है, इसलिए हम 400 जो होगा वो 400 होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक उसी प्रकार 289 की इकाई में 9 है, मतलब इन सभी अंकों को छोड़कर 2, 3, 7, 8, 0 सिंगल जीरो को छोड़कर अलग संख्या 9, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे 729 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बात करें 121 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो जिन संख्याओं की इकाई में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया हूं, और इनको छोड़कर कोई अलग संख्या तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसे संख्या के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जिनके इकाई में अलग संख्या होने के बाद भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें 164, 200 और हम जैसे 335। ठीक है, अब देखो 2, 3, 7, 8 या 0 सिंगल जीरो को छोड़कर इन सभी संख्याओं की इकाई में अलग संख्या है, फिर भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे पता करेंगे जो कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं? मैंने कहा कि जिस भी संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 या 0 सिंगल जीरो होगा तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई अलग संख्या तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। हाँ होगा, लेकिन कई ऐसी संख्या हैं जिनकी इकाई में अलग संख्या होने के बावजूद भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। जैसे 164, 200, 335 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो इकाई में 4 है, 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो को छोड़कर इसकी इकाई में 4 है, इसके 2 के पीछे में डबल जीरो है, तो 335 की इकाई में 5 है, तो इनको पूर्ण वर्ग होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको कैसे पता है? ऐसी संख्याओं को हम कैसे पता करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? तो दूसरा तरीका यही है, सबसे पहले हम संख्याओं का बीजांक निकालेंगे। ठीक है, संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? बीजांक निकालेंगे। अगर संख्याओं का बीजांक यदि 2 है, 3 है, 5 है, 6 है या 8 है, तो वो संख्या भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होगा। क्या कहा मैंने? जिस भी संख्याओं का बीजांक 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, 164 का जब हम बीजांक निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? आप लोगों को पता होगा बीजांक कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या को हम आपस में तब तक जोड़ते हैं जब तक कि एक अंक प्राप्त न हो। देखो 164 में 3 अंक है, अब हम 164 को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 6 + 4। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होगा? 11। अब 11 में भी 2 अंक है, तो इसको एक अंक प्राप्त होने तक हमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। देखो 164 का बीजांक 2 आ रहा है, बीजांक 2 नहीं आना चाहिए, देखो 2 आ रहा है, इसलिए 164 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बात करें 200, डबल जीरो है, फिर भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका बीजांक क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, 2, तो 200 का बीजांक 2 है, तो बीजांक 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी जिस भी संख्या का बीजांक 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार 335, इसका भी बीजांक क्या होगा? 3 + 3 + 5, 5 3 8, 8 3 11। ठीक है, 5 3 8, 8 3 11। ठीक है, फिर इसको आपस में जोड़ेंगे, 1 + 1 2। देखो 2 प्राप्त हो रहा है, तो ये भी 335 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जिन भी संख्याओं का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है या 0 है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन कई ऐसी भी संख्याएं हैं जिनकी इकाई में इनको छोड़कर अलग भी संख्या होता है, जैसे 164 इनकी इकाई में अलग संख्या है, तो भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, जिनकी इकाई में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो होगा वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इनको छोड़कर अगर कोई अलग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। लेकिन कई ऐसी संख्याएं हैं जिनकी इकाई में अलग संख्या तो होता है लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को हम बीजांक के माध्यम से ज्ञात करते हैं कि जो संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब इन संख्याओं का बीजांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, बीजांक निकालने पर अगर बीजांक जो है 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है या 8 आता है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, वर्ग संख्या क्या होता है, आसानी से समझ में आया होगा। और आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि हम किसी भी संख्या को देखते ही 1 सेकंड में कैसे बता सकते हैं कि जो संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना।